भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में यह मानकर चलती है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसका वोट बैंक है और उसे सुरक्षित करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने के लिए भी तैयार रहती है। कांग्रेस के गृह मंत्री ने जयपुर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी है, भारतीयों और भारतीयता को बदनाम करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत को कहा था कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदूवादी संगठनों से है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बताया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अलख जगाई है, देश में एकजुटता का संदेश दिया है। एक सवाल और ये भी बनता है यहाँ पर, जो हम इतने दिनों से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भले राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और हमास के बीच में। एक तो वो युद्ध केंद्र में है इस सवाल के, दूसरा ये है इस सवाल में कि जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जातिगत जनगणना या ओबीसी आरक्षण की लगातार बात की जा रही है। तो इन दोनों को ही मिक्स करके अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या लगता है आपको कि जानबूझ के इन चुनावों में, जैसा कि आपने कहा, तुष्टीकरण या फिर जातियों को लाने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है? देखिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जातिगत जनगणना की जाती थी। अंग्रेज़ों का जातिगत जनगणना करने का जो कारण था वो समाज में फूट डालने का कारण था कि समाज के सभी लोगों को अलग अलग आधार पर बांटा जाए जिससे उनको राज करने में आसानी हो। 1951 में प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई अब आगे से जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालने के लिए चालू की थी। तो जब नेहरू जी ने 1951 में कहा कि फूट डालने के लिए ये जातिगत जनगणना हो रही थी, अब आप देखिए कि जब बाद में कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय पर चुनाव लड़ती थी तब भी एक नारा देती थी, वो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हुआ उस नारे का? अब उल्टा हो गया नारा। अब नारा उल्टा हो गया कि ना इंदिरा जी की बात पे ना मोहर लगेगी हाथ पे और कांग्रेस का चुनाव तुष्टीकरण और जात पात पर। तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, जो खुद ये कहने वाली पार्टी थी कि भाई ये जातिगत जनगणना देश को बांटने का काम करती है, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। तो मैं समझता हूँ अंग्रेज़ों के वंशज अभी भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। देश की तरक्की में भी उसका योगदान होना चाहिए, अपने जीवन स्तर को उठाने में भी उसका योगदान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसी व्यक्ति को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। अब देखिए 4 करोड़ मकान पूरे देश भर में बने जो गरीबों को दिए गए हैं। 18 लाख मकान तो राजस्थान में बने हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है। MSP भी आप देखिए 100% तक बढ़ोतरी हुई है कई फसलों में। तो कुल मिला के, और आप ये देखिए पहले 50% खराबी में मुआवजा मिलता था, 33% में मिलता है। सस्ती यूरिया मिलती है। और बीच में आप देखिए रूस यूक्रेन का वॉर हुआ, 2500 रुपये तक DAP का कट्टा हो गया, लेकिन सारा भार भारत की सरकार ने वहन किया, क्योंकि वो संकल्प है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन कांग्रेस का चश्मा जो है ना, वो भेदभाव, तुष्टीकरण, जातिवाद इन्हीं पे टिका हुआ है। और राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ कि सभी तरह की सीमाएं लांघ दी हैं सारे विषय को। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी जी की, और आप सब पत्रकार मित्र वहाँ बैठे होंगे। वहाँ पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया, आप में से बताइए कितने दलित हैं ये वो। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप भी 3 लोग बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जयराम रमेश, खुद राहुल गांधी जी और उनके राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल, उनमें से कौन दलित और कौन OBC? किस तरह की राजनीति करना चाहते हो भाई? देश में सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, हर पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, विकास के अवसर मिलने चाहिए। हर चीज़ को आप इस एंगल से देखकर क्या करना चाह रहे हो? आप वो अंग्रेजों की नीति देश में लागू करना चाह रहे हो अपने छोटे मोटे लाभ के लिए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।